Hello, good morning students. Welcome to your class. Today's class को class 7th student subject है मैथ. Okay. पिछली क्लास में प्रीवियस क्लास को हम एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं. सॉरी 1 के. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 12, यानी कि हम एक्सरसाइज को इस वाली को वन डे को आज कंप्लीट करेंगे. ओके, लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी. तो मैंने आपको प्रॉपर्टी पहले पढ़ाई थी. ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो उन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इन्हें सॉल्व करेंगे. हमें विदाउट प्रॉपर्टी यूज हमें सॉल्व नहीं करना है. सो ध्यान से देखना कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ. ओके, लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका जो फर्स्ट है वो है -40 × 105. ओके, इसे हमें सोल्व करना है. तो देखो, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी. क्या होती है? a × b + c = a × b + a × c. यानी कि अगर ऐसी फॉर्म हो तो हम उसको ऐसे ओपन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर इन एडिशन. ओके, तो हम इसको हम ऐसे ही बनाएंगे. ध्यान देना कैसे. ये 48 है, हमें ऐसे चीज रखना है. ओके, और हमें इसको यानी कि 105 को क्या लिखना है? 100 प्लस में 5, यानी कि ऐसी फॉर्म में लिखना है 100 के समथिंग वगैरह. ठीक है, तो ये ओपन कैसे होगा? a × b और a × c, यानी कि ये 48 माइनस के इंटू आई में आप के 100 और प्लस में 48 को आप एक बार तो किससे करोगे? 100 से. एक बार किससे करोगे? 5 से. तो ये 5 से. ठीक है, तो आपका ये आ गया, ये तो आ गया आपका 48 और ये 100. ओके, और फिर ये आ गया, मल्टीप्लाई कर लो 240. ठीक है, -240. ओके, तो कितने हो गए? देखो दोनों ही नेगेटिव्स हैं तो ऐड होंगे. साइन से क्या होंगे? ऐड होंगे. तो यानी कि ये हो गए 5040 नेगेटिव. दैट इज योर आंसर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, बस सिंपल. तो यही प्रॉपर्टी आपको बाकी के क्वेश्चंस में लगानी है. तो देख लेते हैं एक और क्वेश्चन इसका. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 62 × 199. 62 × 199. तो वो है बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो 62 हमें एच चीज लिखना है और इनटू हमें इसको चेंज करना है. इसको लिखेंगे हम 100 + 9 के 9 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसको और भी लिख सकते हैं. क्या हम इसको लिखते हैं 200 - 1, ये भी लिख सकते हैं ना. बस ऐसे लिखेंगे, इजी हो जाएगा सीधे. और इसको ओपन करेंगे तो 62 × 200. ठीक है, 62 के बाद 200 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 62 × 1. सिंपल. ओके, तो करते हैं. ये तो हो गया अपना. ठीक है, ये माइनस के 62, यानी कि इसमें से ये घटा देंगे हम. ठीक है, तो ये बचेगा और 10 में 2 गए तो 8 और 10 में 9 में से 6 गए तो 3 और 3 और ये. ठीक है, ये आपके आ गया आंसर. बस सिंपल. अगर आप इसको मान लीजिए 200 - 1 नहीं करते और इसको क्या करते आप ये करते 100 + 99 और तब सॉल्व करते तो भी आपका ये आंसर आता. ठीक है, आंसर में चेंज नहीं होता. चलो ठीक है, तो बाकी के जो दो क्वेश्चंस हैं इसके वो भी ऐसे ही हैं, आप उनको सॉल्व करिएगा. ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, उनमें भी आपके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी यही प्रॉपर्टी लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. और ओके, चलो
7 नंबर क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। देखो इसमें हमें क्या करना है, कुछ फिल करना है कि क्या सूटेबल वैल्यू फिल होगी। ठीक है, तो देखते हैं 63 माइनस के 63 और प्लस में डॉट 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 इक्वल टू में माइनस के 63। ठीक है, यानी कि 63 में क्या ऐड करेंगे, हमें 63 मिले तो यहाँ पर आएगा 0, सिंपल। सेकंड है 14 प्लस डॉट 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 इक्वल टू 0, यानी कि 0 आंसर आना चाहिए। तो 14 में क्या ऐड करें, माइनस 14 ऐड कर दो तभी तो 0 आएगा। ठीक है, यानी कि ये आपको सोचना है। थर्ड क्वेश्चन देख लो इसका 117 into डॉट 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 इक्वल टू 117। ठीक है, तो यानी कि 117 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 117 मिले, आंसर 1। ओके, सिंपल। ठीक है, और देख लो क्वेश्चन नंबर इसका 4 है डॉट 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 डिवाइडेड बाय -75 इक्वल टू 0, यानी -75 से किसको डिवाइड करें कि 0 आएगा, 0 को डिवाइड करेंगे तो ये 0 आएगा। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है अच्छे से रीड करो। क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका वो ये कह रहा है इन डिवीजन ऑफ द इंटीजर क्लोज। हमने क्लोज प्रॉपर्टी पढ़ी थी और जितनी प्रॉपर्टी होती है वो सभी चारों फॉर्म में होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो हमसे पूछ रहा है कि डिवीजन में क्लोज्ड है या नहीं है, ये पूछ रहा है। अगर है तो हमें जो भी है हमें कुछ एग्जांपल देके उसको आंसर को सपोर्ट करना है। ठीक है, तो देखो डिवीजन में मैं आपको बता दूं क्लोज जो प्रॉपर्टी होती है वो डिवीजन में मैटर नहीं करती है, यानी क्लोज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, लुक एट विद एक एग्जांपल। देखो इसका आंसर आएगा नो। ठीक है, और फिर एक एग्जांपल लेते हैं हम जिससे हम शो करते हैं कि क्यों नहीं होता। तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, जैसे आपको देखो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी दो इंटीजर्स को आप डिवाइड करोगे तो आपको इंटीजर्स ही मिलना चाहिए। तो क्या, तो हमने लिया एक इंटीजर्स 5 है और एक इंटीजर्स है 7, तो 5 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्टिंग जो आएगा वो इंटीजर्स नहीं आएगा, क्या आएगा, ए रैशनल नंबर। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू नॉट ए इंटीजर, यानी कि इंटीजर्स, यानी 5/7 वो क्या है, इंटीजर्स नहीं है, क्या है, रैशनल नंबर, यानी कि परमिशन क्या है। ठीक है, तो यानी कि इसलिए बस यही आंसर हो जाएगा। इसमें नोट लिखेंगे यहाँ पर नॉट ए ये या फिर ऐसे लिख दो दिस इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9, स्टेट द ट्रू फॉल्स बताने आपको। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स इज 1, बिल्कुल सही है, 1 से पॉजिटिव है, 1 से छोटा कुछ और है ही नहीं है, क्या है, 1 से छोटा 0 है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का होगा 1, तो इसे प्रूव। नेक्स्ट है द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द एडिशन इन इंटीजर्स इज 1, नो, फॉल्स। थर्ड है द एडिटिव इनवर्स ऑफ द 0, 0 का एडिटिव क्या होता है, इटसेल्फ में वो खुद ही होता है, 0 का एडिटिव 0 ही होगा, तो ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड, तो क्या आएगा, पॉजिटिव। इसमें बोल रहा है कि आल्सो नेगेटिव, तो ये फॉल्स है। आपको पता है जैसे -2 * -3 तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव 6, तो ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट जो फिफ्थ वाला है वो भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 10 द सेट ऑफ इंटीजर्स इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अभी तो बताया था नॉट क्लोज किसमें नहीं होता, क्लोज डिवीजन में, तो इसमें आंसर आएगा डिवीजन यानी कि डी वाला। अगला है इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ठीक है, 11 क्या कह रहा है, इसके वैल्यू क्या है, हमसे पूछ रहा है। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन आ रहा है, तो -2 और ठीक है -2 तो ये आ गया और इधर बचेगा -98। ठीक है, तो 100 हो जाएगा, ये कितना हो गया, -100 और इनटू ये 1763, फिर आ जाएगा 76300 नेगेटिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट, वो भी इवैल्यूएट करना है 12 में, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। 12 देखते हैं। 12 का इवैल्यूएट करना है क्या, -6 प्लस 34 और डिवाइडेड बाय -14 प्लस 2। देखो सॉल्व करो, इसमें से ये 6 कट जाएंगे, कितने बचेंगे 28 पॉजिटिव, और इसको सॉल्व करेंगे तो -14 और +2 -12। ठीक है, एक मिनट, 6 कम हो गए, 2 कम हो गए, 28 आ गया और डिवाइड देंगे 12। ये क्वेश्चन तो रॉन्ग है भाई, 28 और इसमें आएगा, ठीक है, क्वेश्चन आपका रॉन्ग है ये। ठीक है, देखो 34 में से 6 गया तो ये बचेगा आपका, फिर 14 में से 2 गया तो क्या बचेगा, -12 बचेंगे, इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 28 अपन -12, तो डिवाइड करो तो 2 से करेंगे तो 14 और 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे तो 7 और 2 से करेंगे तो 3। ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, लेकिन आपका ऐसा कोई आंसर नहीं है। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज है बनी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो एक्सरसाइज बनी में आपके क्या है, बर्ड प्रॉब्लम्स है, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बनी का, ओके, तो देखते हैं एक्सरसाइज बनी का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, बस यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसको घटाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट जो क्वेश्चन 3, देखो जो पहला क्वेश्चन वो है आपका, द टेम्परेचर ऑफ द फ्रीज कंपार्टमेंट ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज सेट 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड हमने फ्रीज में सेट कर दिया 8। ओके, अब ध्यान देना, द फ्रीजर कंपोनेंट इज द सेट -10। ये तो बेसिक टेम्परेचर होता है, और ये जो फ्रीज अंदर होता है ना बर्फ वगैरह जमाने का वो कंपार्टमेंट, तो उसका अलग होता है। तो मान लीजिए वो हमने कर दिया -18। ठीक है, तो लिख देंगे नेक्स्ट टेम्परेचर -18 डिग्री पे कर दिया। ठीक है, उसको तो नेगेटिव करना पड़ेगा तभी तो वो कॉल्ड करेगा। तो हमसे पूछ रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सेम टेम्परेचर, मतलब ये जो सेम टेम्परेचर है इनमें डिफरेंस क्या है। ओके, तो देखते हैं डिफरेंस क्या आएगा। तो देखो डिफरेंस की बात हुई है, डिफरेंस DIFFERENCE, डिफरेंस। तो पहला टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस और डिफरेंस आया, तो इसलिए डिफरेंस मतलब सपरेट करना, तो ये सपरेट साइन और इसको सपरेट करना है -18 को। ये डिफरेंस है, ये -18 ऑलरेडी है, तो देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 1 मिनट 18 नहीं है, 10 है और ये भी 10 है। ठीक है, और ये भी 10 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 18, यानी कि आपका टेम्परेचर कितना हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा डिफरेंस। ओके, डिफरेंस पूछा इसलिए हमने क्या डिफरेंस किया है, 18 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ए कार मूव्स, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, इनको आपको सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन को बार-बार अच्छे से रीड करना पड़ेगा, है ना, और फिर अकॉर्डिंग टू की जैसी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम उसको फॉलो करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, ए कार मूव्स 17 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम ए पॉइंट, यानी कि किसी पॉइंट से, जैसे पॉइंट मान लिया इससे नॉर्थ पे जाती है, तो ये नॉर्थ और ये साउथ, ये जाती है इधर कितनी 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर। ठीक है, एंड टुवर्ड्स साउथ अलोंग, और फिर क्या है दोबारा साउथ में जाती है, कितना यहाँ पहुंच गई ना, यहाँ से दोबारा 14 किलोमीटर साउथ में जाएगी। सपोज करो ये 14 किलोमीटर चल रही, कितना साउथ की तरफ। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे, देन हाउ विल यू
रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टुवर्ड साउथ, यानी साउथ की जो डिस्टेंस है उसको हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, और बाय विच इंटीजर्स विल यू रिप्रेजेंट इन फाइनल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन है वो आप किस इंटीजर से शो करेंगे। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट था, ए से फाइनल पोजीशन क्या है, ए से +3 दूर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये पूरी 17 है, 17 में से 14 मतलब 14 आ गया, तो कितनी बची 3, यानी कि हम इसको +3 से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस नेगेटिव, क्यों रहेगा, क्योंकि पहले 17 कंप्लीट की और उसके अपोजिट में जा रहा है, इसलिए क्या नेगेटिव साइन यूज करेंगे, नेगेटिव मतलब अपोजिट में जा रहा है कितना 14, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस इंटीजर्स, क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, वो कह रहा है साइन क्या होगा, हम लिखेंगे माइनस इंटीजर्स, यानी कि सबट्रैक्ट किया है ना, पहले 17 गया, 17 में से 14 सबट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, और कितना आंसर आया +3, माइनस इंटीजर +3 आंसर हो जाएगा आपका, +3 या लिख दो ऐसे फ्रॉम पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए से वो +3 पे है, बस ये आपका आंसर सिंपल। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रीना क्लाइम्स अप, अच्छे से समझ लिया करो, पहुंच कर लिया करो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, रीना जो है क्लाइम्स अप 5 स्टेयर एवरी सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 5 सीढ़ी चढ़ रही है, कौन रीना, स्टेप में सीढ़ियां, एंड क्लाइम 2 स्टेयर ओवर द नेक्स्ट सेकंड, और दूसरी सेकंड में क्या है 2 स्टेज नीचे गिर जाती है, तो यानी कि 2 सेकंड में कितना चढ़ी वो, पहले में 5 चढ़ गई, लेकिन दूसरी में 2 नीचे गिर गई, तो मतलब कहने का मतलब 2 में कितना है, तो 3 ही तो चढ़ी, 5 चढ़ के 2 गिर गई ना, तो यानी 2 सेकंड में 3 चढ़ रही है वो सीढ़ियाँ, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि 60 सीढ़ी चढ़ने में इसे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो देखो हमने देखा कि 3 स्टेयर, ठीक है, 3 स्टेयर्स वो चढ़ रही है कितने में, 2 सेकंड में, ठीक है। तो 60 स्टेयर्स कितने सेकंड में चढ़ेगी, तो देखो 3 स्टेयर चढ़ रही 2 सेकंड में, तो 1 स्टेयर का निकालो, 1 स्टेयर कंप्लीट करेगी वो 2/3, 1 का निकालेंगे कितनी का आ जाएगा, अपॉन में, तो 2/3 सेकंड में, ठीक है। अब हमें 1 का थोड़ा निकालना, हमें कैसे निकालना, 14 का, तो हमने 1 कैसे निकाला ताकि हम इसको 40 सॉरी हमें 60 का निकालना, तो हमने 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 60 स्टेयर का निकालना हमें, कि 60 स्टेयर से वो कितने टाइम में कंप्लीट करेगी, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 और 22 जा 40, यानी 40 सेकंड्स में वो क्या करेगी, 60 सीढ़ियां चढ़ लेंगी, ठीक है। दोबारा देख लो, स्टार्ट करती है तो वो पहले जो 5 सीढ़ियां हैं वो 1 सेकंड में चढ़ती है, फिर अगले सेकंड में 2 कम हो जाती है, यानी कि 2 सेकंड में कितना चढ़ी, 3 सीढ़ियां, तो यानी 3 स्टेयर्स 2 सेकंड, तो 1 स्टेयर से निकाला 2.3 सेकंड, तो 60 का निकाला, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई किया, तो यानी 60 जो स्टेयर्स हैं 40 सेकंड में क्लाइम कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है जी, है छोटा सा देख लो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, स्टार्ट विद द इंटीजर्स 8, है ना। आपको बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, उसके पीछे पीछे चलो, ठीक है। तो देखो स्टार्ट विद इंटीजर्स -8, यानी -8 से स्टार्ट करो, ऐड -12 को ऐड करो, मैं देख कर रहा हूँ, और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10 रिजल्ट, मतलब इसमें से -10 को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, एक मिनट रुक जाओ, सब्ट्रैक्ट करना 10, ठीक है। उसके बाद में डिवाइड बाय द रिजल्ट +3, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको +3 से डिवाइड करो, एंड मल्टीप्लाई बाय द आंसर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई द आंसर -2, व्हाट यू गेट, आपको क्या मिलेगा, यानी जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे चला, पहले मैंने बोला -8 उसमें 12 ऐड करो, मैंने कर दिया, फिर बोला फिर 10 सब्ट्रैक्ट करो, मैंने भी यहाँ पे लिख दिया -10, ठीक है, फिर बोला 3 से डिवाइड करो, तो मैंने नीचे 3 लिख दिया, फिर बोला जो रिजल्ट है उसको -2 से मल्टीप्लाई करो, तो मैंने पूरी फॉर्म बना ली। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखो ये हो गया -के ब्रैकेट सॉल्व करेंगे -20 और -20 और -10,
ठीक है, अपॉन 3 और इनटू में माइनस के 2। तो ये दोनों सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 30, माइनस के 30 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 10 और माइनस के 2। ठीक है, हाँ माइनस के 10, ठीक है, और इनटू माइनस के 2। तो माइनस और माइनस प्लस, तो कितना प्लस 20, ये अपना आंसर आ गया। अच्छे से देखो दोबारा, दोनों का ऐड किया, ठीक है, तो कितना आ गया 20, फिर 20 में ये 10 ऐड किया तो 30 आ गया, और नीचे 3 है इनटू में 2 ये किया तो 10 इनटू 2 प्लस 20 आंसर। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। सो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देखना और जो क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वा रखे हैं उन्हें आप सेल्फ प्रैक्टिस करें। ओके, सो थैंक यू सो मच।